हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मालती डिज़ाइंस में। आज मैं आपको इस बड़े साइज़ के ट्रैवल बैग की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इस वीडियो की हेल्प से आप भी अपने लिए इस बैग को आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने कॉटन का थोड़ा मोटा फैब्रिक यूज़ किया है, जिसको मैंने 2 पीस में कट करके रख लिया है। तो देखिए इस कपड़े की विड्थ मैंने रखी है 27 इंच पर और इसकी लेंथ मैंने रखी है 21 इंच पर। तो इसी सेम साइज में मैंने देखिए 2 पीस में ही ये फोम शीट कट कर ली है और अंदर हम देखिए इसमें लाइनिंग लगाएंगे। तो उसके लिए भी देखिए मैंने सेम इसी साइज में ये 2 पीस और कट करके तैयार कर लिए हैं। ये लाइनिंग के तौर पर यूज़ होगा। अब मैं देखिए इसमें साइड में 2 पॉकेट भी दूंगी, तो उसके लिए इस तरह से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ मैंने अप्रोक्स सेम ही रखी है 9 इंच पर। और देखिए मैं बैग के लिए स्ट्रैप भी इसी फैब्रिक से ही बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2 पट्टी कट कर ली हैं, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 48 इंच पर और इसकी विड्थ मैंने रखी है 4 इंच पर। तो इस तरह से ये भी देखिए मैंने 2 पीस में ही कट करी है। और देखिए हम इसमें चेन में यूज़ करेंगे, तो चेन की लंबाई मैंने रखी है यहाँ 19 इंच पर। अब देखिए मैं बैग के मेन पीस को बनाकर रेडी करूँगी। तो उसके लिए देखिए ये मैंने एक अस्तर का कपड़ा सबसे नीचे बिछा लिया है और बीच में ये देखिए फोम शीट रख ली है और अब इसके ऊपर हमारा मेन फैब्रिक रखा है। तो इस तरह से देखिए ये 3 पीस में हो जाएंगे। सबसे पहले मेन फैब्रिक, बीच में फोम शीट और सबसे नीचे लाइनिंग का कपड़ा। तो इस तरह से इन तीनों को रखते हुए मैं इसके किनारे किनारे और बीच में सिलाई लगाकर इन दोनों पीस को इसी तरह रेडी कर लूँगी। इसी तरह से ही देखिए जो मैंने पॉकेट कट करी है उनको भी रेडी कर लूँगी। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लूँगी। अब उसके बाद देखिए 4 इंच का गैप देते हुए मैं लंबाई में इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो इसी तरह से देखिए मैंने ये दोनों पीस रेडी कर लिए हैं और इसी तरह से ही मैंने ये दोनों पॉकेट को भी सिलकर तैयार कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले मैं पॉकेट को बनाकर रेडी कर लूँगी। तो उसके लिए देखिए मैं एक साइड से पॉकेट को 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी, देखिए इस तरह से, और दूसरी साइड से एक ही फोल्ड दूँगी। देखिए इस तरह से एक फोल्ड देते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो इसी तरह से दोनों पॉकेट के दोनों ही साइड को मैं सिलकर तैयार कर लूँगी। अब देखिए मैं स्ट्रैप को भी सिलकर रेडी कर लूँगी। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले ऊपर से एक फोल्ड करते हुए और फिर 2 फोल्ड दोनों साइड से करते हुए इस तरह से देखिए पूरे में सिलाई लगाकर इन पट्टियों को भी रेडी कर लूँगी। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आराम आराम से इन पट्टियों को सिलकर तैयार कर लूँगी। तो दोनों ही पट्टियों को भी मैंने सिलकर रेडी कर लिया है। अब देखिए मैं जो मेन फैब्रिक का पीस है वो उस पर पॉकेट अटैच करूँगी। तो उसके लिए देखिए फैब्रिक को मैं इस तरह से विड्थ वाइज बीच से फोल्ड कर लूँगी। देखिए फैब्रिक को मैंने विड्थ वाइज ही फोल्ड किया है। अब देखिए नीचे से मैं करीब 6 इंच पर बिल्कुल बीचों बीच में एक मार्क कर लूँगी। देखिए लेंथ वाइज मैं यहाँ 6 इंच पर इस तरह से बिल्कुल बीच में मार्क कर लूँगी। और देखिए इसी तरह से मैं पॉकेट का सेंटर भी ले लूँगी। तो इसके सेंटर में भी देखिए बीच से फोल्ड करते हुए एक मार्क लगा लूँगी। अब देखिए इन दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से मैं पॉकेट को रख लूँगी और उसको पिन से सिक्योर कर लूँगी।
देखिए इस तरह से मैं चारों तरफ पिन लगा लूँगी। अब ऊपर की साइड को खुली हुई रखना है और जो कॉर्नर हैं उनको देखिए मैं इस तरह से सिलकर रेडी कर लूँगी। तो दोनों ही पॉकेट को मैं इसी तरह से सिलकर तैयार कर लूँगी। देखिए पॉकेट की ऊपर की साइड हमें बस खुली रखनी है और जो भी बाकी की साइड है उन पर सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों ही पॉकेट को देखिए मैं इसी तरह से सिल लिया है, आप देख सकते हैं। तो दोनों पीस पर देखिए मैंने पॉकेट को सिलकर तैयार कर लिया है। अब दोनों की सीधी साइड देखिए अंदर रखते हुए और पॉकेट की भी साइड मिलाते हुए इस तरह से फैब्रिक को रख लूँगी। अब देखिए इसके नीचे देखिए हमें मार्क लगाने हैं। तो देखिए दोनों ही साइड में इस तरह से मार्क लगा लूँगी। तो दोनों ही साइड देखिए मैं 4-4 इंच पर यानी लेंथ और विड्थ वाइज मैं 4-4 इंच पर इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी। देखिए 4 इंच पर यहाँ मार्क कर लिया। अब 4 इंच पर ही मैं इस तरह यहाँ मार्क कर लूँगी। बीच में एक पिन लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। और दूसरी साइड भी देखिए मैंने सेम इसी तरह से मार्क कर लिए हैं। अब जो मार्किंग है मैं उसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से ही जो देखिए हमारा मेन लाइनिंग का कपड़ा है अंदर का, उस पर भी मैं इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। देखिए सेम इसी तरह मार्किंग करके इसको भी कट कर लूँगी। तो दोनों पीस पर मैंने इसी तरह मार्किंग करके कट कर लिया है। अब जो देखिए इसके नीचे की साइड है उस पर मैं स्टिचिंग कर लूँगी। तो दोनों ही पार्ट की जो नीचे की साइड है उन दोनों पर सिलाई लगा लूँगी। अब देखिए लाइनिंग के कपड़े को भी इसी तरह नीचे से सिल लूँगी। अब एक सिलाई देखिए इस तरह बिल्कुल बीचों बीच में मैं लगा लूँगी फिनिशिंग के लिए। आप चाहें तो यहाँ आयरन भी कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही साइड मैंने इसी तरह से सिल ली हैं। अब यहाँ मैं इसमें स्ट्रैप अटैच करूँगी। तो देखिए पट्टी हमें किस तरह से लगानी है। जो हमारा ये देखिए जॉइंट है, इस जॉइंट से मिलाते हुए देखिए हमें पट्टियों को लगाना है। तो जो पॉकेट की साइड है उसके ऊपर देखिए इस तरह से ओवरलैप करते हुए पट्टी को रखना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पट्टी को रखते हुए एक पिन लगा ली। और देखिए पॉकेट के एक कॉर्नर के ऊपर यानी जिससे पॉकेट का एक साइड ढक जाए इस तरह से मैंने इसको पट्टी को रख लिया है। अब देखिए यहाँ पॉकेट के ऊपर करीब 1.5 इंच पर मैं एक मार्क कर लूँगी। देखिए इंची टेप को बिल्कुल पॉकेट के एंड पर रखते हुए 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। ये मार्क मैं सिलाई के लिए लगा रही हूँ, यानी हमें स्टिचिंग बस इसी मार्क तक करनी है। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ भी पिन लगा लूँगी। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। देखिए इस तरह से इसके पट्टी के दूसरे एंड को लेते हुए सेम इसी तरह से यहाँ रखते हुए इसको भी पिन से सिक्योर कर लूँगी। और देखिए यहाँ भी 1.5 इंच के मार्क पर ही मैंने इस तरह से पिन लगा ली है। और इसी तरह देखिए दूसरी साइड पर भी मैं पट्टी को लगा लूँगी।
तो दोनों ही पार्ट पर देखिए मैंने स्ट्रेप को लगा लिया है। अब देखिए सिलाई हमें जो 1.5 इंच का मार्क है उस तक ही इस तरह से चारों तरफ लगा ले ली हैं। देखिए इस तरह से। देखिए पहले एक किनारे पे लगा लूँगी। अब यहाँ से देखिए स्टिचिंग को टर्न करते हुए पट्टी की दूसरी साइड लगा लूँगी। तो इसी तरह देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैं पूरे में स्ट्रेप को लगाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए हमारे बैग की दोनों ही साइड स्ट्रेप लग चुकी हैं। अब देखिए मैं इसमें चेन अटैच करूँगी। तो उसके लिए भी देखिए मैं इस तरह से बैग के पार्ट को बीच से फोल्ड कर लूँगी, यानी हमें इसका भी मिडिल पोर्शन ले लेना है और एक कट बिल्कुल बीचों बीच में लगा लूँगी। और इसी तरह ही देखिए मैं चेन को फोल्ड करते हुए एक मार्क बिल्कुल चेन के बीच में लगा लूँगी। अब इसी तरह जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको भी बीच से फोल्ड करते हुए एक कट लगा लूँगी। अब देखिए बैग की सीधी साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और चेन की देखिए उल्टी साइड में इस तरह से रखते हुए आप वीडियो में देख सकते हैं। चेन की उल्टी साइड रखते हुए इसके किनारे किनारे ही सिलाई लगाऊंगी और उसके ऊपर देखिए अस्तर की सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है और उल्टी साइड अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है। अब इन तीनों को ही देखिए इस तरह से पिन के साथ ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह किनारे किनारे इसके पहले मैं पिन लगा लूँगी। अब देखिए सिलाई हमें जहाँ चेन है वहीं तक लगानी है। तो मैंने इस तरह से मार्क कर लिया। अब इसी मार्किंग पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसको देखिए सीधा कर लूँगी। तो बैक के एक पार्ट पर देखिए इस तरह से चेन अटैच हो गई है। अब देखिए मैं दूसरी साइड भी इस चेन को लगाऊंगी। तो देखिए चेन कितनी फिनिशिंग से ऐसे लगी है। अब देखिए दूसरी साइड हमें पहले देखिए मेन फैब्रिक को एक फोल्ड कर लिया। आप ध्यान रखें कि मेन फैब्रिक और अस्तर के दोनों ही पार्ट नीचे से अलग होने चाहिए। तो इस तरह देखिए मैंने मेन फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। अब उसके बाद देखिए बिल्कुल बीच में मैं यहाँ एक पिन लगा लूँगी। अब देखिए बैक के पार्ट को इस तरह अस्तर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और लाइनिंग के कपड़े को देखिए लाइनिंग के कपड़े के ऊपर फोल्ड करूँगी इस तरह से। तो देखिए कि नीचे से दोनों ही पार्ट अलग होने चाहिए। इस तरह फोल्ड करने के बाद देखिए अब इसको भी देखिए मैं चेन के साथ ही सिलूँगी। तो यहाँ भी मैं इसी तरह से पिन के साथ इसे ज्वाइन कर लूँगी। अब इसके किनारे किनारे देखिए तीनों ही पार्ट को मैं मिलाते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से इस बैग को अब सीधा कर लूँगी। तो अब दोनों ही पार्ट पर चेन लग गई। अब इसके ऊपर भी मैं देखिए फिनिशिंग की एक सिलाई लगा लूँगी। अब उसके बाद देखिए जो चेन के दोनों ही खुले हुए एंड हैं उन पर मैं इस तरह से पिन लगा लूँगी। तो दोनों ही एंड पर मैंने पिन लगा ली है। अब देखिए बैग को इस तरह देखिए टर्न कर लूँगी। अब जो इसके खुले हुए हिस्से हैं देखिए इसको इस तरह से मैं बिल्कुल बीचों बीच में, यानी जो हमारे बैग का मिडिल पोर्शन है उसको इस तरह से देखिए बिछाते हुए और जो बीच की सिलाई है उसको बिल्कुल चेन के ऊपर इस तरह मिलाते हुए मैं यहाँ एक पिन लगा लूँगी।
देखिए बिल्कुल अच्छे से इन दोनों पार्ट को मिला लेना है। देखिए इस तरह मिलाते हुए अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है उसी को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो दोनों ही साइड में इसी तरह से कट कर लूँगी। यहाँ आप ध्यान रखें कि जो बैक के एंड है और जो चेन का जॉइंट है उन दोनों को आपस में मिलाकर ही रखना है। अब ठीक इसी तरह से देखिए इस साइड को भी मैं कर लूँगी। तो दूसरी साइड पर भी देखिए मैंने इसी तरह से कटिंग कर ली है। तो अब देखिए इस तरह से मैंने दोनों ही पार्ट को कट कर लिया है। अब देखिए इस तरह से मैं बैक को पहले उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद देखिए लाइनिंग के कपड़े को अलग कर लूँगी और मेन फैब्रिक को अलग कर लूँगी। तो पहले देखिए इस तरह से जो आपको ये सीधी साइड दिख रही है वहाँ एक साइड में देखिए इतना पोर्शन छोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी जिससे बाद में हम इसी जगह से बैक को सीधा कर लें और इसकी दूसरी साइड मैं पूरे में ही सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से देखिए बैक के इस एंड को भी पूरा ही सिल लूँगी और दूसरी साइड भी देखिए इसी तरह पूरे में सिलाई लगा लूँगी। अभी देखिए इसके कॉर्नर अभी मैं नहीं सिलूँगी, बस यहीं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से तो चारों ही साइड में इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब मेन फैब्रिक के कॉर्नर को भी इसी तरह सिल लूँगी। तो देखिए मैंने चारों ही साइड इसी तरह से सिल ली हैं। अब देखिए जो कॉर्नर है उनको सिल लूँगी। तो इस तरह से देखिए दोनों के कॉर्नर मिलाते हुए और जो स्टिचिंग वाला पार्ट है उन दोनों के एंड्स को मिलाते हुए इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। या आप चाहें तो पहले पिन लगा लें, उससे इजी रहता है सिलने में। तो देखिए मैंने इसी तरह से चारों ही साइड आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से सिलना है। इस तरह देखिए पकड़ते हुए सिलाई वाला पार्ट एक दूसरे के सामने मिलाते हुए फोल्ड कर लेना है और दोनों ही कॉर्नर पर इस तरह देखिए मैं मिलाते हुए पिन लगा लूँगी। यहाँ ध्यान रखें आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही इसको फोल्ड करें। देखिए इसी तरह इसको भी कर लूँगी। चारों ही कॉर्नर मैंने इसी तरह से कर लिए हैं और यहाँ आप देखिए इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह कॉर्नर पर सिलाई लगा ली है। अब देखिए जो चेन वाली साइड है उसको किस तरह से सिलना है, उसको देखिए इस तरह जैसे हमने पहले कॉर्नर मिलाए थे उसी तरह मिला लेना है। पर उसके साथ देखिए ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको भी इसके साथ ही सिलना है। तो इसके कॉर्नर को भी देखिए ठीक इसके साथ ही मिलाते हुए ही सिल लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए पहले ये वाला कॉर्नर मिलाया, अब इसी तरह जो देखिए लाइनिंग का फैब्रिक है उसकी साइड को भी इसी तरह मिला लूँगी और सिलाई हमें इन दोनों की साथ में ही लगानी है, यानी दोनों कपड़ों को साथ रखते हुए ही स्टिचिंग करनी है। तो देखिए मैंने इस तरह देखिए 2 फोल्ड कर लिए। इसी तरह देखिए दूसरी साइड भी मैं कर लूँगी।
अब देखिए इस साइड पर स्टिचिंग कर लूँगी। देखिए बिल्कुल आराम आराम से कॉर्नर को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगा लेनी है। लाइनिंग के कपड़े को साथ मिलाते हुए देखिए मैं इस तरह यहाँ सिलाई लगा ले रही हूँ। इसी तरह देखिए दूसरी साइड भी स्टिचिंग कर लूँगी। अब देखिए मैंने चारों ही साइड इसी तरह से सिल ली है। अब जो देखिए मैंने खुला हुआ हिस्सा अस्तर की साइड छोड़ा था, इसी की हेल्प से देखिए मैं बैक को सीधा कर लूँगी। देखिए इस तरह से, और उसके बाद देखिए अब बैग ऑलमोस्ट बन ही चुका है। अस्तर का जो देखिए खुला हुआ हिस्सा है उसको देखिए मैं इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने अस्तर पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसको देखिए बैग के अंदर की साइड में फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए हमारा बैग बनकर रेडी है। आप भी इस बैग को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सेम इन्हीं मेज़रमेंट के साथ आप इस बैग को बनाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका बैग बनकर तैयार होगा। देखिए इसमें काफ़ी स्पेस भी है और अंदर की साइड भी इसमें सिलाई का कोई भी एंड आपको नज़र नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।